एक स्वस्थ जीवन की खोज। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में जितने भी नियम अपनाए वे केवल आत्मिक शुद्धि तक सीमित नहीं थे, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थे। उनके अनुशासन का एक महत्वपूर्ण भाग था भोजन करने के 5 नियम, जिनकी वजह से वे कभी गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़े। ये कहानी हमें न केवल बुद्ध के स्वास्थ्य रहस्यों को समझाएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि हम अपने जीवन में इन नियमों को अपनाकर स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। 2. बालक सिद्धार्थ की भोजन शैली। राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का पालन पोषण एक समृद्ध और वैभवशाली महल में हुआ था। उन्हें हर प्रकार के स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन परोसे जाते थे, लेकिन उनके अंदर जन्मजात संतुलन और संयम की भावना थी। वे भोजन को केवल स्वाद और तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक मानते थे। महल में भले ही सैकड़ों प्रकार के पकवान बनाए जाते, लेकिन सिद्धार्थ अधिक भोजन नहीं करते थे। वे संयमपूर्वक और धीरे धीरे खाते, जिससे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। एक दिन जब वे अपने गुरु से वेदों की शिक्षा ले रहे थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, गुरुदेव, भोजन का सही तरीका क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, भोजन केवल शरीर को ऊर्जा देने का साधन है। यदि हम इसे अतिस्वाद और लालच में आकर ग्रहण करें तो यह विष बन जाता है। सिद्धार्थ ने इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया। वे भोजन को केवल जीवन के लिए आवश्यक साधन के रूप में देखने लगे, न कि इंद्रियों की तृप्ति का माध्यम। 3. कठोर तप और भोजन के प्रति नया दृष्टिकोण। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने संन्यास लिया तो उनके सामने एक नया जीवन था, संयम, तपस्या और आत्मानुशासन का जीवन। वे जंगलों में विचरण करने लगे और कठोर साधना की ओर बढ़े। आरंभ में उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की। वे दिन प्रतिदिन भोजन कम करने लगे, कभी केवल एक दाने पर जीवन व्यतीत करते तो कभी कुछ भी न खाते। वे सोचते थे कि शरीर को पूरी तरह से कष्ट देने से आत्मज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन इस कठोर साधना ने उनके शरीर को बहुत दुर्बल कर दिया। उनकी हड्डियां दिखने लगीं, शक्ति क्षीण हो गई और वे चलने में भी असमर्थ होने लगे। एक दिन वे निर्बल अवस्था में एक नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी सुजाता नामक एक ग्रामवधू वहां आए और उसने बुद्ध को एक कटोरा खीर अर्पित की। पहले तो बुद्ध ने इसे ग्रहण करने में संकोच किया, लेकिन फिर उन्हें बोध हुआ अत्यधिक उपवास या कठोर तपस्या आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। उन्होंने वह खीर ग्रहण की और पहली बार महसूस किया कि भोजन केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने समझा कि संतुलन ही जीवन का सार है। न अधिक भोजन, न अधिक उपवास, मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम है। यहीं से बुद्ध ने भोजन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जो आगे चलकर उनके 5 महत्वपूर्ण भोजन नियमों का आधार बना। 4. बुद्ध के भोजन नियमों की शुरुआत। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने भोजन को केवल तृप्ति का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन और आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण अंग माना। वे समझ गए थे कि अति भोजन और उपवास दोनों ही हानिकारक हैं। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में कुछ विशेष नियम बनाए, जिनका पालन करने से वे जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रहे। बुद्ध न केवल स्वयं इन नियमों का पालन करते, बल्कि अपने अनुयायियों को भी यही सिखाते थे। उनके भोजन से जुड़े 5 मुख्य नियम इस प्रकार थे। 1. भोजन केवल आवश्यकता के अनुसार करें, लालच में नहीं। 2. दिन में एक बार या निश्चित समय पर भोजन करें। 3. संतुलित और सात्विक आहार ग्रहण करें। 4. आत्मचेतना के साथ भोजन करें, ध्यानपूर्वक खाएं। 5. रात में भोजन न करें या हल्का भोजन करें। 5. पहला नियम, भोजन केवल आवश्यकता के अनुसार करें, लालच में नहीं। भगवान बुद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण भोजन नियम था, भोजन केवल उतना ही करें जितना शरीर की आवश्यकता हो, स्वाद या लालच के वश में न आए। लालच और अति भोजन का परिणाम। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में विहार कर रहे थे। रास्ते में एक धनी व्यक्ति ने बुद्ध को आमंत्रित किया और भव्य भोजन का आयोजन किया। वहां अनेक व्यंजन परोसे गए, मिष्ठान, पकवान, फल और अनगिनत स्वादिष्ट वस्तुएं। भोजन के बाद बुद्ध के कुछ शिष्यों ने देखा कि मेजबान स्वयं बहुत अधिक खा रहा था। वह बार बार स्वादिष्ट व्यंजनों को चखने में लगा था, बिना ये सोचे कि उसका शरीर कितना ग्रहण कर सकता है। भोजन समाप्त होने के बाद वह व्यक्ति पेट पकड़कर बैठ गया। उसका शरीर भोजन को पचा नहीं सका और वह असहज महसूस करने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षुओं, देखो, लालच का ये परिणाम है। जब हम भोजन को केवल स्वाद के लिए खाते हैं तो वह हमारे शरीर के लिए विष बन जाता है। संतुलन ही स्वास्थ्य का रहस्य है। संतुलित भोजन का महत्व। बुद्ध अपने शिष्यों को सिखाते थे कि भोजन केवल शरीर को पोषण देने के लिए होता है, न कि इंद्रियों की तृप्ति के लिए। वे स्वयं प्रत्येक ग्रास को ध्यानपूर्वक चबाते और कभी अधिक भोजन नहीं करते थे। उन्होंने ये भी कहा, यदि कोई व्यक्ति भोजन में संयम रखे और केवल आवश्यक मात्रा में खाए तो वह जीवन भर निरोग रहेगा। यही कारण था कि बुद्ध कभी बीमार नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं किया और लालच से हमेशा दूर रहे।
अगले अध्याय में दूसरे नियम, दिन में एक बार या निश्चित समय पर भोजन करें, की विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इससे जुड़ी एक प्रेरक कथा भी प्रस्तुत करेंगे। 5. भोजन केवल आवश्यकता के अनुसार करें, लालच में नहीं। भगवान बुद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण भोजन नियम था, भोजन केवल उतना ही करें जितना शरीर की आवश्यकता हो, स्वाद या लालच के वश में न आए। लालच और अति भोजन का परिणाम। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में विहार कर रहे थे। रास्ते में एक धनी व्यक्ति ने बुद्ध को आमंत्रित किया और भव्य भोजन का आयोजन किया। वहां अनेक व्यंजन परोसे गए, मिष्ठान, पकवान, फल और अनगिनत स्वादिष्ट वस्तुएं। भोजन के बाद बुद्ध के कुछ शिष्यों ने देखा कि मेजबान स्वयं बहुत अधिक खा रहा था। वह बार बार स्वादिष्ट व्यंजनों को चखने में लगा था, बिना ये सोचे कि उसका शरीर कितना ग्रहण कर सकता है। भोजन समाप्त होने के बाद वह व्यक्ति पेट पकड़कर बैठ गया। उसका शरीर भोजन को पचा नहीं सका और वह असहज महसूस करने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षुओं, देखो, लालच का ये परिणाम है। जब हम भोजन को केवल स्वाद के लिए खाते हैं तो वह हमारे शरीर के लिए विष बन जाता है। संतुलन ही स्वास्थ्य का रहस्य है। संतुलित भोजन का महत्व। बुद्ध अपने शिष्यों को सिखाते थे कि भोजन केवल शरीर को पोषण देने के लिए होता है, न कि इंद्रियों की तृप्ति के लिए। वे स्वयं प्रत्येक ग्रास को ध्यानपूर्वक चबाते और कभी अधिक भोजन नहीं करते थे। उन्होंने ये भी कहा, यदि कोई व्यक्ति भोजन में संयम रखे और केवल आवश्यक मात्रा में खाए तो वह जीवन भर निरोग रहेगा। यही कारण था कि बुद्ध कभी बीमार नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं किया और लालच से हमेशा दूर रहे। 6. दूसरा नियम, दिन में एक बार या निश्चित समय पर भोजन करें। भगवान बुद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण नियम था, भोजन दिन में एक बार या निश्चित समय पर ही करें। भोजन का सही समय क्यों महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने महसूस किया कि अनियमित समय पर भोजन करना शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक है। जब हम किसी भी समय खाने लगते हैं तो पाचन तंत्र पर अनावश्यक भार पड़ता है, जिससे शरीर रोगों का घर बन जाता है। उनका मानना था कि भोजन को अनुशासन में रखकर खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी शांत रहता है। इसलिए बुद्ध और उनके शिष्य दिन में केवल एक बार भोजन करते थे, वह भी ध्यानपूर्वक। एक दिन का प्रसंग। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह नगर में थे। वहां एक धनी व्यापारी ने बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया और कहा, भगवान, कृपया मेरी कुटिया में भोजन ग्रहण करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया और अगले दिन समय पर पहुंचे। व्यापारी ने स्वादिष्ट भोजन परोसा, लेकिन उसने देखा कि बुद्ध ने आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं लिया और निश्चित मात्रा में ही ग्रहण किया। व्यापारी ने जिज्ञासावश पूछा, भगवान, आप दिन में केवल एक बार ही भोजन क्यों करते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति अनुशासन से भोजन करता है वह जीवन भर स्वस्थ रहता है। जो दिन भर खाने में व्यस्त रहता है वह रोगों को स्वयं आमंत्रित करता है। रात्रि भोजन से परहेज। बुद्ध और उनके शिष्य कभी रात में भोजन नहीं करते थे। उनका मानना था कि रात में शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है, न कि भोजन पचाने की। उन्होंने कहा, जैसे नदी में बाढ़ आने पर किनारे टूट जाते हैं, वैसे ही रात में भोजन करने से शरीर की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यही कारण था कि वे एक निश्चित समय पर भोजन करते और हमेशा स्वस्थ रहते। 7. तीसरा नियम, संतुलित और सात्विक आहार ग्रहण करें। भगवान बुद्ध का तीसरा महत्वपूर्ण भोजन नियम था संतुलित और सात्विक आहार ग्रहण करना। भोजन का शरीर और मन पर प्रभाव। बुद्ध ने समझाया कि जिस प्रकार ईंधन से दीपक जलता है, उसी प्रकार भोजन से शरीर चलता है। यदि सही ईंधन नहीं मिलेगा तो दीपक बुझ जाएगा, वैसे ही अनुचित भोजन से शरीर रोगी हो जाएगा। इसलिए बुद्ध ने हमेशा सात्विक, हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करने की सलाह दी। वे अत्यधिक तले भुने, मसालेदार और असंतुलित भोजन से बचते थे, क्योंकि ऐसा भोजन शरीर और मन दोनों को दूषित कर सकता था। एक महत्वपूर्ण प्रसंग। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में एक किसान ने उन्हें आमंत्रित किया और कहा, भगवान, मैं प्रतिदिन भारी भोजन करता हूँ, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है और शरीर थका रहता है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति सही प्रकार का भोजन न करे तो चाहे वह कितना भी खाए, उसे शांति नहीं मिलेगी। भारी, असंतुलित और तामसिक भोजन से शरीर सुस्त और मन बेचैन हो जाता है। इसके बाद बुद्ध ने किसान को सात्विक भोजन अपनाने की सलाह दी, ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और हल्का भोजन। कुछ समय बाद किसान फिर बुद्ध से मिला और बोला, भगवान, आपकी बताई विधि से मेरा शरीर स्वस्थ हो गया और मन शांत रहने लगा। संतुलित भोजन का महत्व। बुद्ध ने ये नियम अपने अनुयायियों को भी सिखाया। 1. भोजन हल्का और सुपाच्य हो। 2. अधिक तेल, मसाले और भारी भोजन से बचें। 3. भोजन ताज़ा और प्राकृतिक हो। 4. बासी, अधिक तला भुना या उत्तेजक भोजन मन और शरीर को प्रभावित करता है। इन्हीं नियमों का पालन करके बुद्ध हमेशा निरोगी रहे और उन्होंने दीर्घायु जीवन जिया। 8. चौथा नियम, आत्मचेतना के साथ भोजन करें, ध्यानपूर्वक खाएं।
भगवान बुद्ध का चौथा महत्वपूर्ण भोजन नियम था आत्मचेतना के साथ भोजन करना। भोजन का वास्तविक अर्थ। बुद्ध कहते थे कि भोजन केवल पेट भरने या स्वाद लेने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा देने और मन को स्थिर रखने का एक साधन है। जब हम ध्यानपूर्वक भोजन करते हैं तो शरीर और मन दोनों को अधिक लाभ मिलता है। एक महत्वपूर्ण प्रसंग। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भोजन करते हुए बहुत जल्दी में था। वह एक हाथ से रोटी तोड़ रहा था, दूसरे हाथ से सब्जी ले रहा था और बार बार पानी पी रहा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, भाई तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? व्यक्ति बोला, भगवान मेरे पास बहुत काम है इसलिए जल्दी भोजन कर रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो, जब तुम काम कर रहे हो तो केवल काम करो। जो व्यक्ति भोजन करते समय और चीज़ों में व्यस्त रहता है उसका मन अशांत रहता है और शरीर को भोजन का पूरा लाभ नहीं मिलता। ध्यानपूर्वक भोजन करने के लाभ। बुद्ध ने शिष्यों को सिखाया कि भोजन को ध्यानपूर्वक, शांत मन से और धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। इससे भोजन अच्छी तरह पचता है और शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि भोजन करते समय मन में कृतज्ञता होनी चाहिए। जो किसान अन्न उगाते हैं, जो लोग इसे पकाते हैं और जो इसे परोसते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। कैसे करें ध्यानपूर्वक भोजन? 1. भोजन को शांत वातावरण में बैठकर करें। 2. प्रत्येक कौर को ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे चबाएं। 3. खाने के दौरान फ़ोन, बातें या अन्य ध्यान भंग करने वाली चीज़ों से बचें। 4. हर निवाले के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक भोजन करता है वह सदैव स्वस्थ और निरोगी रहता है। 5वां नियम। रात में भोजन न करें या हल्का भोजन करें। भगवान बुद्ध का 5वां और अंतिम महत्वपूर्ण भोजन नियम था, रात में भोजन न करें या यदि करें तो बहुत हल्का करें। रात्रि भोजन से बचने का कारण। बुद्ध ने समझाया कि रात में शरीर विश्राम की स्थिति में रहता है और इस समय भारी भोजन करने से पाचन तंत्र पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। इससे शरीर की ऊर्जा क्षीण होती है और कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रसंग। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बीमार पड़ा था। शिष्यों ने उससे पूछा, तुम्हारी यह स्थिति कैसे हुई? उसने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन रात में बहुत अधिक भोजन करता था और अब मेरा शरीर बीमारियों से घिर गया है। बुद्ध ने उसे समझाया, रात्रि में अधिक भोजन करने से शरीर को पाचन के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ऊर्जा नष्ट हो जाती है और रोग बढ़ जाते हैं। बुद्ध के अनुयायियों का पालन। बुद्ध के सभी शिष्य सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे। यदि उन्हें बहुत भूख लगती तो वे केवल हल्का आहार जैसे फल, शहद या गुनगुना पानी लेते थे। रात में हल्का भोजन करने के लाभ। 1. पाचन अच्छा रहता है। 2. नींद गहरी और शांत रहती है। 3. शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। 4. रोगों से बचाव होता है। बुद्ध का संदेश। बुद्ध कहते थे, यदि तुम लंबा और स्वस्थ जीवन चाहते हो तो रात में भोजन से बचो या हल्का भोजन करो। 10. बुद्ध जीवन भर स्वस्थ और निरोगी कैसे रहे? भगवान बुद्ध के भोजन संबंधी 5 नियमों का पालन करने से उनका शरीर सदैव स्वस्थ और मन शुद्ध बना रहा। वे कभी किसी गंभीर बीमारी का शिकार नहीं हुए और अपने अनुयायियों को भी यही सिखाते थे। इन नियमों का प्रभाव बुद्ध के जीवन पर। 1. लालच से दूर रहकर भोजन करना। बुद्ध ने कभी स्वाद या लोभ के कारण अधिक भोजन नहीं किया। वे केवल उतना ही खाते थे जितना शरीर की आवश्यकता थी। इससे उनका पाचन तंत्र मजबूत बना रहा और वे किसी भी प्रकार के अपच या अन्य रोगों से बचे रहे। 2. दिन में एक बार भोजन करने की आदत। बुद्ध और उनके शिष्य सुबह या दोपहर में ही भोजन कर लेते थे और फिर दिन भर ध्यान व साधना में लगे रहते थे। इससे उनका शरीर हल्का रहता और ऊर्जा बनी रहती। 3. सात्विक और संतुलित आहार ग्रहण करना। उनका भोजन हमेशा सात्विक और सुपाच्य होता था। वे ताजे फल, सब्जियां, अनाज और हल्का भोजन ग्रहण करते थे। इससे उनका शरीर स्वस्थ और मन स्थिर बना रहा। 4. ध्यानपूर्वक भोजन करना। भोजन करते समय वे संपूर्ण ध्यान उसी पर लगाते थे। इससे भोजन अच्छे से पचता था और शरीर को पूरी ऊर्जा मिलती थी। 5. रात्रि भोजन से बचना। रात में भोजन न करने से उनका पाचन तंत्र सही से कार्य करता था, जिससे उन्हें कभी भी अपच, गैस या अन्य बीमारियां नहीं हुईं। वे सदैव ऊर्जा से भरे रहते और ध्यान में गहरी एकाग्रता प्राप्त कर सकते थे। अनुयायियों पर इन नियमों का प्रभाव। बुद्ध के शिष्य भी इन्हीं नियमों का पालन करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि संघ के सभी भिक्षु स्वस्थ, दीर्घायु और मानसिक रूप से सशक्त बने रहे। उन्होंने इन नियमों को अपनाकर अपना जीवन अनुशासित किया और कई लोगों को स्वस्थ जीवन की राह दिखाई। बुद्ध का अंतिम संदेश। जब बुद्ध महापरिनिर्वाण की ओर बढ़ रहे थे तब भी उनका शरीर पुनर्तः स्वस्थ था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति भोजन को संतुलित और अनुशासित रखेगा वह जीवन भर निरोगी रहेगा। अतः इन नियमों का पालन करो और अपने शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है।
निष्कर्ष, भगवान बुद्ध के इन 5 भोजन नियमों का पालन करके कोई भी व्यक्ति स्वस्थ, रोगमुक्त और दीर्घायु जीवन जी सकता है। ये नियम आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने 2500 वर्ष पहले थे।